कैरेक्टर बहुत सालों तक कर रहे हैं, तो एक एक्टर की कोशिश होती है उसकी कुछ नया करने की, कुछ नया ढूंढने की। तो इस फिल्म में डेफिनेटली एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जो कुछ चैलेंज करता है, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। So I'm very lucky that I'm part of this beautiful film. Thank you very much. We will take over. मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप इतनी जल्दी इतनी दूर हमारे लिए आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की ओर से। जो ये प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं उनका भी इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। प्लीज़ जॉइन your hands to welcome Suhail Abbasi, who is also our dialogue writer. हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की सुबह वो होस्ट कर रहे हैं। मेरे लिए इस फिल्म में होना मुझे लगता है कंपल्सरी था मेरी तरफ से, क्योंकि अगर इतने सारे दोस्त इकट्ठा एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आई हैड टू बी अ पार्ट। बाकी तो बताएंगे ड्यूरिंग आर वन-ऑन-वन इंटरव्यूज़, लेकिन ये दया की फिल्म है तो आई फील वेरी प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ एनी एक्टर्स मनी, टू बी अ पार्ट ऑफ एक्टर्स एंडेवर। तो दया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म। ये उनके कंपनी की फिल्म है एंड इट फील्स रियली नाइस फॉर ऑल ऑफ अस। प्रबल के पास एक स्क्रिप्ट की बैंक है, उनके पास इतनी सारी आइडियाज़ हैं। वी वर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ डिफरेंट फिल्म, लेकिन जैसे दया ने बताया कि एक शाम आदित्य और दया डिस्कस कर रहे थे और पता चला कि इस फिल्म का फेट कुछ अलग है, तो नॉक नॉक की स्क्रिप्ट पहले आगे आ गई। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट प्रबल डिसाइडेड टू हैव मी इन द फिल्म। अब थोड़ा राइट की ओर मुड़ते हैं। ये जो शख्स है इनको पता है, लेकिन इन पे जूम कीजिए, मेरा क्रश है ये। उन्हें ये पता है आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ आदित्य। आई थिंक इंडिया में जितने भी एक्टर्स हैं, आदित्य इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव। आपने, मैं उनकी पूरी फिल्मोग्राफी पढ़ सकती हूँ, इतनी तगड़ी फैन हूँ मैं उनकी। बट आई हैव लव्ड एंड लव्ड हिम इन ब्लैक फ्राइडे। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। मैंने पहले भी आदित्य के साथ काम किया है और ज़िंदगी में अगर मुझे कुछ भी होना पड़ता है, उनके कॉस्ट्यूम असिस्टेंट, उनका मेकअप आर्टिस्ट, मैं कुछ भी होने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई जेन्युइनली लव हिम एज एन एक्टर। With Barka, I am working with her for the first time and I can vouch for her performance. इतनी delicate, इतनी खास performance है बरखा की। So for me it was a unique sisterhood on the set. She is brilliant. आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। Thank you. Oh God, sorry, I'm a little unwell, तो आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। But I want to start with the two gentlemen. इनको देखा है डरावने cops, you know, really strict and they're really big, physically big as well. But जब इनके साथ शूट किया, I think they're the sweetest human beings ever. तो वो होता है ना कि देखने में ऐसे थोड़ा डर लगता है, and इनकी image भी है of course because of their show. But जब इनके साथ काम किया, the most chilled out. Being a producer, मुझे कभी नहीं लगा कि दया स्ट्रेस में था या कुछ टेंशन थी। अगर थी भी तो हमें तो नहीं दिखाई दी। He was just easy, सबको बहुत easy करके रखा। And I think that's great when you're working with somebody for the first time. And of course आदित्य, उनका कैरेक्टर जब देखेंगे, क्रेजी सा कैरेक्टर है काफ़ी, आप ट्रेलर में भी देख चुके हैं। बट वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है रियल लाइफ में। So I think that was a welcome change. Sonali, been a fan of her like since forever. And one thing she used to always tell me on the set, कि तुम dialogues बहुत अच्छे से याद करती हो। Because we're TV actors, और हमें dialogues फटाफट याद हो जाते थे। She used to tell me you're very good with dialogues.
So I was like, yes man, that is true. But yeah, Sahil के साथ मेरा बहुत छोटा सा part था, but I think he's the hotness of our film. है ना? The good-looking man with the good body. So yeah, thank you. And Prabal, of course, our director, I have to say, very detailed. इतनी मेहनत मुझे लगता नहीं मैंने आज तक किसी डायरेक्टर के साथ की है. बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत ज़्यादा. इतने डिटेल में जाते हैं, इतनी रिहर्सल्स होती हैं, पर जब फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो लगता है वो मेहनत काम आई. सो थैंक यू प्रबल सर. We'll now shift our focus to Sahil. Sahil will not ask you to take your shirt off. You have done that in the film. But please speak about your role and your experience. और जवाब देने से पहले never take my question seriously. थैंक यू एवरीवन. ये मेरी पहली फिल्म है, तो अपने आप को बड़े पर्दे पर देखने की एक्साइटमेंट अलग है. एंड व्हेन वी वर शूटिंग, पहले दिन मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि यू नो शूटिंग विद सच ब्रिलियंट एंड सीनियर एक्टर्स, बट दे मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल. और दया सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. So Daya sir has already spoken about his experience as a producer. But let me tell you that he's one of the coolest actors. He gives an impression when he walks into the set that he's a spectator. But once the camera rolls, he just assumes, he becomes the character. So that really surprised me, and I'm very, very happy. Now, we would like you to speak about yourself as an actor in the film besides being the producer. अगेन मैं अपने बारे में बोलूँ ऐसा कुछ है नहीं. लाइक किसी ने कहा कि प्रोड्यूसर थे तो पता नहीं चला, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ. तो सेम एज एन एक्टर भी मेरा वही हाल है. मैं अपने आप को एक्टर समझता नहीं, बट वो कुछ पेपर्स दे देते, बोला सर इनके साथ परफॉर्म करना है तो मैं कर लेता हूँ. सो वो दिमाग में कहीं है नहीं कि मैं एक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ. बट मेरे अलावा बाकी जितने भी हमारे जो स्टार कास्ट हैं, लाइक द फिल्म गो, जब पहले बार हमने सोचा कि इस फिल्म को बनाना है, तो आदित्य सर और मैं तो हम लोग थे ही अंदर कि भाई ये दो कैरेक्टर्स ये लोग करेंगे. प्रबल सर ने पहले डिसाइड कर लिया था इसके अलावा कोई नहीं करेगा. और उसके बाद सोनाली जी पे वो हुकडाउन पे बोला नहीं सोनाली ही करेगी. काफ़ी सारे नाम बाउंस हुए, बट प्रबल जी 10 से बचने वाला सोनाली कुलकर्णी ही करेगी. तो वो एक, और सोनाली जी मान भी गई. अजय हमारे कास्टिंग कहाँ गए, कास्टिंग डायरेक्टर हमारे हैं, तो ही वॉज हेलमेट सोनाली जी करेगी. उसके बाद कुछ अलग दो ऑप्शंस आ गए बरखा जी के रोल के लिए, बट अल्टीमेटली एवरीबडी डिसाइडेड ऑन बरखा जी, विच वॉज सच अ ब्रिलियंट एंड राइट चॉइस सर. क्योंकि जब मैं लोग पूछ रहे हैं कि एज ए प्रोड्यूसर कैसा लगा, तो अब मैं रियलाइज करता हूँ कि बरखा जी ने पूरे एंटायर शूट में, मतलब सबसे ज़्यादा काम शायद बरखा जी का ही था इस फिल्म में. एंड थ्रू आउट इन्होंने, मतलब वो कहीं वो फील ही नहीं करवाया जो पिंच होता है प्रोड्यूसर को या फिर को एक्टर्स को, कहीं नहीं. शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी पंक्चुअल, एंड हैज लाइन्स के साथ तो शी वॉज ब्रिलियंट. सोनाली जी इतनी बड़ी स्टार हमारे लिए, तो मतलब शी इज अ बिग फेस. तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग सोनाली कुलकर्णी, शी वाज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ. और आदित्य सर, लाइक आई सेड, everybody knows him as a brilliant actor since the time he came to Bombay, started television and then films. He has been an exceptionally good actor. उसमें कोई शक सुबह किसी को होनी नहीं चाहिए. तो still he is Aditya sir for us. The sir comes with a package or a baggage. And Sahil bhai, newcomer but brilliant work, बहुत अच्छा काम किया. Apart from them, जरीना जी, मतलब बचपन में देखते थे उनको, उनके साथ बैठ के काम करने में, द टाइप ऑफ ह्यूमिलिटी जरीना जी हैड ऑन द सेट सबके साथ, दैट इज एक्सेप्शनल. आई थिंक हम जैसे मैं भी पुराना हो गया हूँ, जो नए बच्चे आते हैं, नए एक्टर्स आते हैं, इनको सीखना चाहिए एक एंसेम्बल कास्ट में, एक फिल्म में कैसे व्यवहार होता है बाकी के लोगों से, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या फिर फिल्म का डायरेक्टर हो, हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार. एंड लिलीपुट जी, नॉट टू मिस हिम, आज आए नहीं है, बट दे वर प्रोफेशनली सो गुड. हमको सीखना जरूरी है उनसे. एंड ये फिल्म बन गई, ये हमको रियलाइज भी नहीं हुआ, बिकॉज कहीं हिकअप्स नहीं, जो हमने शेड्यूल किया हुआ था ऑन टाइम, बैंग ऑन. हर एक आर्टिस्ट का कोऑपरेशन था, यूनिट मेंबर्स का कोऑपरेशन था, हमारे टेक्नीशियंस का कोऑपरेशन था. तो विदाउट
एनी हर्डल्स, ये फिल्म हमने बहुत इजीली और बहुत सिंपल तरीके से इसको फिनिश किया है। और प्रोडक्ट भी मेरे अंदर से, अगर आपने जो ट्रेलर देखा है, काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है ना? थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम मीडिया के लिए फ्लोर ओपन करें,